यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस समय जो फीवर जो चल रहा है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी कि सर जो इस समय जो फीवर जो चल रहा है ना उसमें प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने यहाँ पे जो टाइटल लिखा है शरीर तोड़ बुखार, मतलब फीवर तो आता है या किसी को हल्का आता है या किसी को तेज़ भी आ सकता है। हल्का फीवर ज़्यादा चल रहा है और साथ में क्या होता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा शरीर में पूरी थकान रहना, मतलब कि काम करने की बिल्कुल भी हालत नहीं रहती है, पूरा बॉडी थका हुआ रहता है और पूरे बॉडी में पेन रहता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये सभी की शिकायतें ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ लोगों में फीवर के साथ में खांसी जुकाम भी है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अपन टेस्ट की भी बात करेंगे कि सीबीसी के अकॉर्डिंग आपको कैसे ट्रीटमेंट देना है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो क्या देना है, कम है तो क्या देना है। ठीक है, अगर टाइफाइड वगैरह है तो क्या देना है। ठीक है, टेस्ट की भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो मैंने सिम्टम्स आपको बता दिए हैं। कोजेस की मैं बात करता हूँ कि इस समय जो फीवर जो चल रहा है उसके पीछे कारण एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सीजनल चेंजेस, अभी गर्मी थी अभी सर्दी आ गई है तो अपनी बॉडी जो होती है अपने को जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है ना उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो पहले जो गर्मियाँ थी उससे सर्दी में एडजस्ट होने के लिए किसी किसी की बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से भी फीवर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है। वीक इम्यूनिटी, अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो आसानी से अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाती है मौसम के हिसाब से, तो वो जल्दी बीमार पड़ जाती है। या फिर अपन जिसको बोलें कि जल्दी से उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, फीवर वगैरह वो बार बार आता रहता है, तो वो वीक इम्यूनिटी के लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एलर्जी और अस्थमा। तो इस समय जो सर्दी के अंदर क्या होता है कि जो धूल मिट्टी कण जुकाम का जो प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वाली जो जुकाम जो होती है वो पेशेंट को ज़्यादा होती है। अगर कोई पेशेंट अस्थमा या सीओपीडी का है तो उसके जो वर्सन कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सीवियरिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से भी फीवर आ सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो फीवर उसकी वजह से भी आ सकता है। कॉमन कोल्ड वगैरह जो होती है, अगर किसी रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी फीवर आ सकता है। और इन सब केस में इस समय जो बॉडी के अंदर पेन इतना क्यों हो रहा है उसके मैं आपको कारण बता देता हूँ कि इस समय क्या होता है, जो सर्दियों के अंदर जो पेशेंट जो होते हैं, जो लोग जो होते हैं वो धूप में निकलना कम पसंद करते हैं। अगर पेशेंट धूप में, अगर कोई भी इंसान धूप में नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर विटामिन डी की कमी आ जाएगी, और विटामिन डी अपनी हड्डियों को ताकत देती है, बॉडी को ताकत देती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी, साथ में फीवर आएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि टेस्ट आपको क्या क्या करवाना है। एक तो आप सीबीसी करवा लीजिए। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि डब्ल्यूबीसी हाई है या कम है, प्लेटलेट्स का क्या इशू है। टाइफाइड इस समय कुछ पेशेंट जो है टाइफाइड के मतलब कि आते हैं, तो उस केस में आप टाइफाइड का करवा लीजिए। आपको डेंगू मलेरिया जैसी टेस्ट करवाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मलेरिया और डेंगू केसेस अब नहीं आते हैं। तो आप सीबीसी और टाइफाइड करवा लीजिए। अगर किसी को टाइफाइड निकलता है तो मैंने वीडियो डाल रखी है टाइफाइड पर भी काफ़ी, तो उसमें आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं कैसे करना है। और डब्ल्यूबीसी या फिर जो सीबीसी अपन जो करवाते हैं ना, जो कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट आज आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किस प्रॉब्लम में आपको क्या देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलाज की जो अपन बात करते हैं, अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लेटलेट्स कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम या ज़्यादा हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको इस समय जो फीवर के अंदर टैबलेट देनी है वो है पीसीएम 650। ठीक है, जिसके अंदर पैरासीटामोल 650 mg जो आता है, ये टैबलेट आपको देनी है ताकि उसका फीवर रुक सके और उसकी बॉडी के अंदर जो पेन होता है ना वो काफ़ी हद तक इससे कम हो जाता है। तो एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम, दिन में 3 बार ये टैबलेट पेशेंट को दी जाती है खाना खाने के बाद में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट है वो है टैबलेट मोन्टास एल। ठीक है, मोन्टास एल को अपन यहाँ पे लिवोसिट्राजिन या सिट्राजिन तो गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में जो कॉमन कोल्ड, किसी को जुकाम वगैरह ना, उसके अंदर मोन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसके लिए अपन इसको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को पेशेंट को देते हैं ताकि उसके अंदर जो कॉमन कोल्ड वगैरह जो है, ठीक है, जो एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी की जो ड्रग होती है, उसको जो जुकाम वगैरह है, खांसी जो वगैरह है, उसको कंट्रोल करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो आप मोन्टास एल की टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो मेन जो चीज़ आती है वो आती है एंटीबायोटिक। कि आखिर पेशेंट को एंटीबायोटिक कौन सी देनी है। ठीक है, अपन को सीबीसी के अकॉर्डिंग जांच जो अपन करवाए उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या देना है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। किसी की डब्ल्यूबीसी हाई है, ठीक है, अगर उसकी किसी की डब्ल्यूबीसी ज़्यादा ही हाई है तो आप एजिथ्रोमाइसिन उसको देंगे, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी को डाउन कर देता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को मेंटेन करता है। उसके बाद में अमोक्सिसिलिन अगर हल्की फुल्की हाई है तो आप उसके अंदर अमोक्सी 625 की जो टैबलेट आती है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे एजिथ्रो जो होती है तो दिन में 1 बार दी जाती है और अमोक्सी दिन में 2 बार दी जाती है खाने के बाद में। आपको पता है कि
अमोक्सी 625 सुबह शाम पेशेंट को देते हैं, और एजिथ्रो 500 जो है वो ज़्यादातर दोपहर में पेशेंट को दी जाती है, तो आप खाना खाने के बाद में उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, अगर किसी की WBC ज़्यादा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की WBC लो है तो आप सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की कोई भी एंटीबायोटिक जो होती है वो दे सकते हैं, उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सेफेलोस्पोरिन में भी अगर आप हायर ग्रुप की, हायर कैटेगरी की यूज़ करें तो उसमें सेफेडोक्सिम आ गई, सेफ्रोक्साइम आ गई, इन टैबलेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेफेडोक्सिम का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है अगर WBC किसी की लो है तो इस केस में अपन सेफेडोक्सिम को 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को पेशेंट को देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसका फीवर बिल्कुल खत्म हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर किसी को WBC नॉर्मल है तो उस केस में भी आप उसको अमोक्सी 625 देंगे, ठीक है। तो इस समय जो है अमोक्सी 625 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर किसी की WBC हल्की फुल्की बड़ी होती है फिर नॉर्मल है तो उस केस में आप अमोक्सी 625 दे दीजिए, पेशेंट बिल्कुल टकाटक हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप अमोक्सी 625 दे सकते हैं नॉर्मल पेशेंट को। उसके बाद में 4th नंबर पर आती है बेटनीसोल। बेटनीसोल आपको टैबलेट 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को देनी होती है। बेटनीसोल एक स्टेरॉइड होती है, अगर किसी को बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, खांसी जुकाम ज़्यादा है तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना स्टेरॉइड देने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो है पेशेंट को जो फीवर जो हो रहा है ना वो हल्का फुल्का फीवर रहता है, बॉडी में पेन ज़्यादा रहता है। तो उसमें केस में आप बेटनीसोल 2 या 3 दिन के लिए पेशेंट को दे दीजिए, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आपको 5वें नंबर पे है पेंटो 40 mg, ठीक है। पेंटाप्राजोल आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अमोक्सी 625 काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक है, इससे पेशेंट को डायरिया वगैरह ना हो जाए, पेट में गर्मी ना बढ़ जाए, उससे बचने के लिए आपको पेंटो 40 mg रोजाना पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट दिन में 1 बार पेशेंट को देनी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतनी टैबलेट दे रहे हैं तो पेशेंट को सीधी सी बात है कि कहीं उसके जो एसेंशियल बैक्टीरिया है वो किल ना हो जाए। काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक होती है 625 mg की जो अमोक्सी है, वो तो कई बार पेशेंट को दस्त हो जाते हैं अगर अपन नहीं देंगे तो पेशेंट को पेंटो 40 mg सुबह सुबह खाली पेट दे दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद में जो मेन जो टैबलेट आती है वो है कैप्सूल कैल्शियम और MVI की, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन कोई भी कैप्सूल यूज़ कीजिए उसके अंदर एक तो मल्टीविटामिन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए और विटामिन D3 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विटामिन D की कमी की वजह से ही पेशेंट की बॉडी के अंदर पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस समय में, क्योंकि धूप में इतना निकलते नहीं है और वो विटामिन D की कमी हो जाती है और फीवर के साथ में पेन अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम विटामिन D3 की जो कैप्सूल आती है उसको 1 कैप्सूल को आप रात को सोते टाइम पेशेंट को दूध के साथ दे दीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 या 3 दिन में उसका जो बॉडी का पेन है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये इसके पीछे कारण है कि इस समय जो बॉडी पेन चल रहा है उसको रोकने के लिए आप इसको ये विटामिन D3 कैल्शियम और मल्टीविटामिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ, देखो अगर किसी की प्लेटलेट्स डाउन चल रही है तो आप उसको कोई भी IM इंजेक्शन ना लगाएं, ठीक है। अगर पेशेंट की प्लेटलेट्स ठीक है, अगर प्लेटलेट डाउन चल रही है तो मैंने प्लेटलेट्स पे भी वीडियो बना रखी है। और अभी क्या है, डेंगू तो है नहीं, प्लेटलेट हल्की फुल्की डाउन रहती है तो आप उसको ORS घोल दे दीजिए पीने के लिए, या फिर आप रोज़ाना की 1 ड्रिप लगा दीजिए। आप NS लगा सकते हैं BP देख करके, NSRL में MVI डाल सकते हैं, उसके अंदर पेंटोप आप IV लगा सकते हैं, रेंटेक डाल दीजिए, MCP डाल दीजिए, बस MVI डाल दीजिए, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। आपको 2 या 3 दिन के लिए ड्रिप लगाओगे तो पेशेंट की प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो जाती हैं। अगर पेशेंट को प्लेटलेट नॉर्मल है, ठीक है, WBC का थोड़ा इशू है या कोई इन्फेक्शन है लेकिन बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, तो पेन को रोकने के लिए आप डायनापारोस को IM दे सकते हैं। या फिर जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोनोसेफ SB, ठीक है, सेफ्ट्राइजोन साल्बैक्टम, जो कि काफ़ी वाइड रेंज जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, उनको कवर करता है, उनको किल करता है। और ये मोनोसेफ SB अगर आप पेशेंट को 1 बार सुबह और 1 बार शाम को देंगे तो 3 दिन के अंदर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मोनोसेफ SB कोई भी एंटीबायोटिक आप देंगे तो सबसे पहले उसकी AST करेंगे। अगर पेशेंट को पहले लगा हुआ नहीं है तो आप उसको AST करेंगे, जांच करने के बाद में कि कहीं पेशेंट को रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। उसके बाद में आप उसको खाना खाने के बाद में 1 इंजेक्शन सुबह और 1 इंजेक्शन शाम को 3 दिन के लिए आप लगाएंगे, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ट्रीटमेंट आपको देना है पेशेंट को कि ताकि उसको बॉडी पेन ना हो, उसका फीवर भी जल्दी से रिकवर हो जाए और पेशेंट 2 या 3 दिन के आप उसको ये ड्रग दीजिए, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो मैंने आपको आज समझाया, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कई बार डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको प्लेटलेट या टाइफाइड से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आप देख के और मतलब कि सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।